हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ते हुए अति आनंद प्राप्त हो रहा है ना। प्रॉफिट लॉस की पहली शीट जिसमें सारे बेसिक टाइप थे मैंने आपको करवाए, टाइप बाई टाइप। थ्योरी मैंने आपको इसकी बहुत अच्छे से बताई। अब चलिए शुरू करते हैं। शीट नंबर 2 का सवाल नंबर 6। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 62.5% ऑफ इट्स करंट सेलिंग प्राइस, देयर वुड बी ए लॉस ऑफ K%. If sold at the current price, it would get a profit of 2K%. Find the value of K. कौन करेगा दोस्त इस सवाल? सवाल में बोला गया यदि किसी वस्तु को उसके करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% में बेचा जाए तो K% लॉस होगा, लेकिन अगर उसे करंट प्राइस में बेचा जाए तो 2K% प्रॉफिट होगा। तो K का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहले आप मुझे बताइए 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 5/8। 12.5% 1/8 होता है ना, तो बटे 8 आ रहा है। मैंने करंट प्राइस मान लिया भाई, मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का जो करंट प्राइस है वो 8 है। ठीक है ना, करंट प्राइस है मेरे दोस्तों 8 और ये कॉस्ट प्राइस है। तो मैंने किसी वस्तु का करंट प्राइस 8 मान लिया। कितना मान लीजिए? करंट प्राइस मैंने 8 रुपए मान लिया। आप बोलोगे जी सर, तो 8 का 62.5%, 8 का 5/8 कितना होता है? 5। यानी कि 5 रुपए में जब आप उस सामान को बेचते हो तो आपको K% का लॉस हो रहा है, K% का। और जब आप करंट प्राइस में बेच रहे हो यानी कि 8 रुपए में ही बेच रहे हो तो आपको 2K% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने? 2K% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा K का मान क्या? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये वाला टाइप पे मैंने आपको 10-12 सवाल करवाए हैं। बस यहां वेरिएबल में चीजें आ गई हैं भाई। किसी वस्तु का करंट प्राइस बटे 8 आ रहा है तो मैंने 8 मान लिया, तो 8 का 5/8 होता है 5। 5 रुपए में बेचने पर आपको CP पे K% लॉस है और करंट प्राइस 8 में बेचने पर 2K% प्रॉफिट है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि परसेंटेज में कितना गैप है? 2K% ज्यादा है, ये K% कम है बॉर्डर लाइन से। तो परसेंटेज में 3K% का गैप है, जबकि रुपए में कितने का गैप है? तो आपका जवाब होगा सर ये कॉस्ट प्राइस से ही। देखिए कितने गैप है, 5 और 8 में 3 रुपए का, तो 3K% 3 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब K% कितना है? K% जो है वो आपका 1 रुपए के बराबर है। कॉस्ट प्राइस का K% जो है वो 1 रुपए के बराबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको CP चाहिए, यानी कि जो K% है मेरे दोस्तों 1 रुपए का लॉस के बराबर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जब आप किसी सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको 1 रुपए का लॉस होता है। तो CP कितना है भैया? 6 है। CP कितना मेरे प्यारे भाई? 6 है। आप बोलोगे जी सर, जब आप किसी सामान को 5 रुपए में बेच रहे हो तो आपको K% लॉस हो रहा है। K% का मतलब है 1 है, तो CP कितना है? 6। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 6 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर बच्चों आपको लॉस कितने का हुआ है? 1 रुपए का हुआ। यही आपके K% की वैल्यू है। तो K% है मेरे दोस्तों 1/6। क्लियर है? ये रेशियो में चल रहा है मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई है? आपसे पूछा K का मान क्या होगा? 6 रुपए के सामान को जब 5 रुपए में बेचा जाता है तो आपको लॉस बोल रहा है K% का लॉस हुआ, जबकि लॉस हुआ कितना एक्चुअल में? जब 6 रुपए के सामान को 5 रुपए में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है मेरे दोस्तों 1 रुपए का बटे 6। 1/6 का मतलब होता है 16.66% लॉस। तो K की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 16.66 है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगी। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल और भी बन सकते हैं डाटा बदल के। ये बताइए, सवाल नंबर है 7। बहुत प्यारा सवाल है भाई। 2019 में सवाल आया था, कई बार मैंने सवाल करवाया है। जवाब दीजिए। सवाल की लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। सवाल तो कोई भी कर लेगा। नहीं ज्योति, अभी और आएंगे सियोम कंसेप्ट, अभी और आएंगे। ठीक है ना ज्योति, किसी सामान को 5 रुपए में बेच रहे हो, आपको 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 रुपए है भाई। ये बताइए। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपए एट ए लॉस ऑफ 20%। सुधा ने रेनू को एक सामान बेचा 576 रुपए में 20% के लॉस पे। ठीक है, रेनू ने 224 रुपए खर्च किए इसके ट्रांसपोर्टेशन में और रघु को बेच दिया एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। रघु भैया, रेनू ने 224 रुपए इसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए और रेनू उसको बेच दिया, रघु को बेच दिया
इस प्राइस में बेचा है कि उस प्राइस पे सुधा को 24% का प्रॉफिट हुआ होता। तो आपसे पूछा है रेनू का गेन परसेंटेज क्या है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। तो प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, दो बंदे रेनू और रघु। भाई शानदार सवाल है, लैंग्वेज बहुत समझना जरूरी है। आपसे रेनू का परसेंटेज पूछा है प्रॉफिट, तो रेनू और रघु सीपी आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान सुनेगा। सुधा ने एक वस्तु बेची है रेनू को, कितने के लॉस पे, 20% के लॉस पे, 576 रुपए में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि वस्तु का सीपी अगर 5 है ना, तो 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो 4 में बिकी है। तो जो 576 है ना मेरे प्यारे भाई, 4 की वैल्यू है। आप यहां से 5 की वैल्यू निकालिए, सुधा का कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर 720 रुपए। तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 720 रुपए है, 720 रुपीज। ये बात आपको समझ में आ गई? सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए है मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। सुधा ने अगर एक वस्तु को 20% के लॉस में बेचा है रेनू को 576 रुपए में, तो 576 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है। तो 80% की वैल्यू, 1% की वैल्यू ये होगी बटे 80, 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों, अभी वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 720 रुपए। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए रेनू ने वस्तु खरीद ली 576 रुपए की। रेनू ने कितने की खरीद ली? 576 की। 576 रुपए की वस्तु खरीदने के बाद 224 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए। तो रेनू ने 576 प्लस 224, रेनू ने टोटल कितना पैसा खर्च किया? तो आपका जवाब होगा सर जी 800 रुपए। रेनू ने टोटल 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 576 की खरीदी, 224 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, 800 रुपए की पड़ी रेनू। अब रेनू ने वस्तु खरीद के रघु को बेच दी, और रघु को इस दाम में बेची है जिसमें सुधा को 20% प्रॉफिट होता। भाई मेरे दोस्तों, सुधा का जो सीपी है वो 720 है। सुधा का जो सीपी है वो 720 है। 720 रुपए पर 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 720 के 1.2 टाइम्स में सेल करना होगा कि नहीं करना होगा? जवाब दीजिए। रेनू ने रघु को जो वस्तु बेची वो इस दाम में बेची है कि इस प्राइस पे बेची कि उस पे सुधा को 20% प्रॉफिट हो जाता। सुधा के लिए अगर सीपी 720 है तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, सॉरी 20% नहीं 24%, 24% प्रॉफिट कमाने के लिए जो है 720 का 124%, यानी कि 1.24 टाइम्स में सेल करना होगा। 1.24 टाइम्स में, सॉरी, यानी कि रेनू ने 800 रुपए का सामान खरीद के रघु को इतने में बेच दिया। रेशियो आ गया मेरे दोस्त। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। तो 80 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार, और ये चला जाएगा मेरे प्यारे भाई 9 बार। या मेरे दोस्तों मैं केवल 8 से काटता हूं, ये 100 बार है भाई, और ये जो है मेरे दोस्तों ये 90 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, मैंने 8 से काट लिया। अब 90 का 1.2 करूंगा तो 12 निम्मा 108 होता है मेरे दोस्तों, और 90 का 4 3.6, यानी कि मेरे दोस्तों ये 111.6 आएगा। ये आएगा ना बेटा। 90 की जब 0.24 में गुणा करेंगे ना, 24 निम्मा 216, 90 प्लस 21.6, 111.6, यानी कि 100 का सामान 111.6 में बिका है। तो प्रॉफिट कितना है? 11.6% का प्रॉफिट है। हम हमेशा रेशियो लेते हैं, रेशियो में 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। ट्रांसपोर्ट पर भी लाभ कमाएगा ना। कौन सा लाभ मिस्टर ट्रांसपोर्ट पे? रेनू ने 576 की वस्तु खरीदी, 224 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुए, टोटल वस्तु 800 रुपए की पड़ गई, बात खत्म। इससे आगे आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल है, लैंग्वेज को पढ़ना है केवल। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा जी। बोले। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में पुरानी कार खरीदी और उसके मेंटेनेंस पे कुछ अमाउंट खर्च किया। इसके बाद उसने इस कार को 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे कि उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा कि कार की मेंटेनेंस पर कितना खर्चा किया गया है, ये जवाब दीजिए।
एक कार डीलर ने एक बुक खरीदी 1,08,500 की और कुछ पैसा उस पर खर्च किया उसके मरम्मत पे, मेंटेनेंस पे। फिर उसके बाद इस कार को बेचा 1,56,250 पे, और 1,56,250 में बेचने पर 25% प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब 1,56,250 जो है वो 125% की वैल्यू है। 100% पे 25% प्रॉफिट कमाएंगे तो 125% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों कार का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है कार के ऊपर पता चलेगा। 125 का स्क्वायर होता है 15,625। 125 से कितनी बार चला जाएगा? 125 बार ही चला जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 1,25,000 रुपए की टोटल कार पड़ी है। जो टोटल कार है मेरे दोस्तों कितने रुपए की पड़ी है? तो आपका जवाब होगा सर 1,25,000 रुपए की टोटल कार पड़ी है। कार में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1,25,000 का हुआ है प्यारे भाई। अब ध्यान सुनेगा, कार तो खरीदी 1,08,500 की और 1,25,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कार की मेंटेनेंस पे कितना खर्च किया गया मेरे दोस्तों? इन दोनों का गैप यानी कि 16,500 रुपए। 1,25,000 में से 1,08,500 घटाएंगे तो 16,500 रुपए कार की मेंटेनेंस पे खर्च किया गया है। ए ऑप्शन, सीधा सीधा घटा देंगे। सभी को बात समझ में आएगी? घटा तो सकते हो ना। 1,25,000 में से 1,08,500, 16,500 रुपए आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, ये बताइएगा जी क्या आंसर है इस सवाल का? अरे बहुत प्यारा सवाल है। बताइए भाई, सोच समझ के करिएगा। आमों को 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से खरीदा गया। 1/3 of total mangoes were sold at a loss of 4%. Then to attain overall profit of 30%, at what price per ton should the remaining mangoes be sold? आप इसको वैसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, और आप ये निकाल लीजिए। देखिए आसान है, डेविएशन से भी इजीली हो जाएगा। आम खरीदे गए 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से। कुल आमों का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि टोटल जैसे आपने 3 आम खरीदे हैं तो एक आम पे तो आपको 4% का लॉस हो गया। तो रिमेनिंग कितने बचे मेरे दोस्तों? 2। तो रिमेनिंग 2 आमों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए कि ओवरऑल 30% प्रॉफिट हो? ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो तो आप बताइए रिमेनिंग आमों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए? क्या आप ये पता नहीं लगा सकते बच्चों डेविएशन से, रिवर्स डेविएशन से? है भाई, अगर आप ओवरऑल 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इन रिमेनिंग आमों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना होगा? अगर ओवरऑल 30% है प्यारे भाई तो 30% प्रॉफिट यहां भी होना चाहिए, 30% यहां भी होना चाहिए। बट यहां तो 4% लॉस हो रहा है। 30% प्रॉफिट की बजाय 4% लॉस हो रहा है, 34% कम है भाई। तो एक का 34% या कम हो रहा है तो यहां 34% एक्स्ट्रा करा देंगे। 34/2 यानी कि 17, यानी कि 47% आ गया, 47%। तो ये जो रिमेनिंग आम है इनको 47% के प्रॉफिट पे आपको बेचना होगा। श्रेष्ठ समझ में आ गया भैया? 47% के प्रॉफिट पे। तो अगर आपने 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से आम खरीदे, 47% प्रॉफिट कमाओगे तो 10,000 का 47% 4,700 रुपए होता है, यानी कि 14,700 रुपए पर टन के हिसाब से आपको सेल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
बात समझ में आ गई? 10,000 पे 47% प्रॉफिट अर्न करके आपको 14,700 में सेल करना होगा। क्लियर है? सर 26 नहीं आएगा 34 की जगह? बेटा होना था 30% प्रॉफिट, होना था 30% का प्रॉफिट, हो रहा है आपको 4% का लॉस। तो क्या ये -34 नहीं होगा? 30 से -4 क्या हो गया? -34। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये लेक्चर बंद कर दो, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आप दोबारा से परसेंटेज में डेविएशन पढ़ो, रीड डेविएशन कंसेप्ट अगेन। खच्चरों की तरह यहां मत रहो। ये बताइए, सुजाता ने अपने, मैंने पहले बोल दिया था परसेंटेज पढ़ाते समय, अगर आप ये डेविएशन ढंग से नहीं पढ़ोगे तब सब बालक बकर बकर करने में लग रहे थे ना, भय में कर रहे थे, जैसे जानवर हूं। अगर आपने डेविएशन और सक्सेसिव नहीं पढ़ा ढंग से तो आप अर्थमेटिक में हमेशा समस्या में रहोगे। इसलिए मैंने केवल डेविएशन और सक्सेसिव समझाने के लिए दो दो क्लास तो केवल कंसेप्ट और एग्जाम्पल पे ली थी। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% हिस्सा बेचा 24% के प्रॉफिट पे और रिमेनिंग सामान बेचा 13% के लॉस पे। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में सुजाता को कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ? जवाब दीजिए। देखिए 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर 5/8, 12.5%, 1/8, 62.5%, 5/8। जैसे टोटल 8 सामान खरीदे, 8 वस्तुएं, तो 8 में से 5 वस्तुएं बेची गई हैं 24% के प्रॉफिट पर, तो रिमेनिंग कितनी है? 3। 8 में से 5 ही होगी, तो बची कितनी? 3 वस्तुएं। 3 वस्तुएं बेची गई 13% के लॉस पे। पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो बहुत ही बेसिक है, वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा कि यहां पे डाटा आसान है, ठीक है ना। यहां ₹5 का 24%, यानी कि 24 पंजे 120% प्रॉफिट। यहां 3 का 13%, 13 या 39 लॉस। कितने सामान पे? टोटल 5 और 3 8 के सामान पे बटे 8। तो 120 माइनस 39 कितना आ जाएगा? 81/8। 81/8% का आपको आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट। क्लियर है? ये लॉस वाला ऑप्शन नहीं है। कितना होगा? 81/8 से भाग करेंगे तो 10 चला जाएगा, 1/8 होता है 0.125, तो 10.125% गेन होगा ओवरऑल। ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 11 नंबर, जवाब दीजिएगा कौन करेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी गुड। सब बच्चे बता पा रहे हैं, नौकरी कंफर्म है।
आ गया सभी? बहुत ही सरल सवाल है, बच्चे कर पा रहे हैं। मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिल खरीदी। इनमें से 6 को बेचा 25% के प्रॉफिट में, 6 साइकिल बेची 25% के प्रॉफिट में, और 4 साइकिल बेची 25% के लॉस में। यदि उससे 2000 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ है तो आपसे पूछा है तो उनकी साइकिल की खरीद मूल्य, व्हाट हिज परचेज प्राइस ऑफ ए बाइसिकल, एक साइकिल का परचेज प्राइस क्या है, एक साइकिल की कीमत। 10 साइकिल खरीदी, 6 साइकिल 25% के प्रॉफिट में, 4 साइकिल 25% के लॉस में, तो आप बताओ ओवरऑल क्या हो गया? 6 का 25% माइनस 4 का 25%, 2 का 25% बचा 50, 50% बटे 10 यानी कि 5%। तो 5% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। ये हर कोई बालक निकाल सकता है। ठीक है भाई? बेटा 6 का 25% माइनस 4 का 25%, तो 2 का 25% 10, 2 का 25% 50 हो गया, 50% बटे 10 करेंगे, 5% ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों 2000 रुपए, तो 5% के लिए 2000 है, तो यानी कि 100% कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 40,000 रुपए। यानी कि 10 साइकिल का जो टोटल सीपी है वो 40,000 रुपए है। 40,000 रुपीज की टोटल 10 साइकिल है 40,000 रुपए की। तो एक साइकिल कीमत पूछी है 4,000 रुपए, यहां पे एक कर लीजिए हिंदी में। तो एक साइकिल का जो खरीद मूल्य है वो 4,000 रुपए है और यही इसका आंसर है। 10 साइकिल 40,000 की, एक साइकिल 4,000 की। बिल्कुल सरल सवाल है, ऐसा और टिपिकल डाटा, कैलकुलेटिव डाटा पे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। बताइए, सवाल नंबर है प्यारे बच्चों 12। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया है, आईबी में। बहुत अच्छा सवाल है। कौन करेगा जी ये सवाल? आनंद, वेटेड एवरेज भाई। ए ग्रोसर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड सेल द मिक्सचर एंड 28 रुपए पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए, एक किराने वाला है, वो 2 टाइप के गेहूं की किस्मों को मिलाता है और मिक्सचर को बेचता है 28 रुपए पर केजी के भाव पे, जिससे कि 25% प्रॉफिट हो। एक किराने वाले ने 2 गेहूं को मिलाया, ये और मिला के बेच रहा है 28 रुपए पर केजी के हिसाब से, जिससे कि 25% प्रॉफिट हो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड का दुगना है, और उसने जो मिक्स किया है वो 2:3 के रेशियो मिलाया है दोनों क्वांटिटी को। तो आपसे पूछा है सस्ते गेहूं, चीपर वैरायटी का सीपी क्या है? करिए। देखिए मेरे दोस्तों, 2 टाइप के गेहूं को मिलाया गया, फर्स्ट और सेकंड। मेरे प्यार में किस रेशियो मिलाया गया? तो आपका जवाब होगा सर जी 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो में 2 प्रकार के गेहूं को मिलाया। किसका रेशियो? क्वांटिटी का रेशियो है। ये किसका रेशियो मेरे दोस्तों? क्वांटिटी। अगर पहले टाइप का 2 किलो ले रहे हैं तो दूसरे टाइप का 3 किलो ले रहे हैं। सवाल में बोला गया है कि फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट है वो सेकंड वैरायटी का डबल है ना? फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट सेकंड वैरायटी का डबल है। अगर फर्स्ट वैरायटी 1 रुपए पर केजी की है तो इसका प्राइस 2 रुपए पर केजी है। तो क्या आप मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? मिक्सचर का जवाब दीजिए। नहीं भाई। क्या आप मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल? देखिए, आपने 2 प्रकार के गेहूं को मिलाया। किस रेशियो मिलाया? 2:3 के रेशियो में। अगर ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, भाई पहली वैरायटी का कॉस्ट दूसरी से डबल है, यानी कि अगर इसका कॉस्ट 1 रुपए पर केजी है तो इसका कॉस्ट 2 रुपए पर केजी है। 2 रुपए पर केजी वाले 2 किलो चावल मिलाओगे तो कितने के हो जाएंगे? 4 रुपए के। अभी 1 रुपए पर केजी वाले 3 किलो चावल मिलाओगे तो 3 रुपए के हो जाएंगे। 4 + 3 टोटल 7 रुपए के चावल होगे। कितने किलो चावल? 2 और 3 5 किलो। तो 1 किलो चावल का कॉस्ट आएगा बटे 5। बेटा वेटेड एवरेज, वाई डोंट यू, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, खच्चर बिल्कुल गधा है। ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा वेटेड एवरेज या डेविएशन का इस्तेमाल करते हो। दीपक, सवाल में बोला गया, दीपक सवाल को ढंग से पढ़ा करो बेटा। गेहूं की पहली किस्म का जो मूल्य है वो दूसरी किस्म से दुगना है। ये प्राइस है, प्राइस। पहली किस्म का जो प्राइस है वो दूसरी से दुगना है। पहली
अगर दूसरी का 1 रुपए पर केजी है तो दूसरी का 2 रुपए पर केजी है। 2 रुपए पर केजी है, 2 किलो मिला रहे हो तो 4 रुपए का हो जाएगा। 1 रुपए पर केजी है, 3 किलो मिलाओगे 3 रुपए का हो जाएगा। 7 रुपए टोटल हो गया। कितने किलो चावल का? 2 और 3 5 किलो चावल का बटे 5। तो 7/5 आ गया मिक्सचर का सीपी। मिक्सचर का सीपी आ गया 7/5। आप बोलोगे जी सर 7/5, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या मिक्सचर का सीपी? आप दोनों प्रकार के गेहूं को मिला रहे हो, कितने में? और मिला के 28 रुपए पर केजी में बेच रहे हो। आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है 1/4। 28 रुपए में बेचने पर आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू है, आप यहां से 4 की वैल्यू निकालेंगे। ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या है? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है 28, जो है 28 रुपए तो सेलिंग प्राइस है। 28 में बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 की वैल्यू है। इसे 4 की वैल्यू निकालेंगे। ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है रुपीस पर केजी, जबकि मेरे सवाल से आ रहा है 7/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये इक्वल करेंगे। 7 से 28 मेरे दोस्तों 4 बार चला जाएगा, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। तो एक की वैल्यू मेरे दोस्तों 4 चौक 16 रुपए पर केजी आ गई। आपसे सस्ते गेहूं का दाम पूछा, तो सस्ते गेहूं का दाम 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपए पर केजी सस्ते गेहूं का प्राइस आ गया। महंगे गेहूं का प्राइस पूछता तो आता 32। 16 दूनी 32। सस्ते गेहूं का प्राइस 16 रुपए पर केजी और महंगे वाले का 32। कपिल वेटेड एवरेज भाई, क्लियर? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये सवाल समझ में आया तो यस करके लिखो कमेंट में। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो सभी बच्चे यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है जी आपके सामने 13 नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बहुत अच्छा। मजा आएगा दोस्तों आपकी सवाल करके। चलिए, नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट पैटर्न, ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट पैटर्न, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अगर दो या तीन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है, जिसको समझ में नहीं आया वो अपनी एस्टेसी न मरवाए, यहां पे वो लेक्चर बंद करे, दोबारा से परसेंटेज पढ़े, गधे कहीं के। अगर दो या तीन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर सीपी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा एवरेज ले लेते हैं। लेकिन अब ये नया टाइप है जहां सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम है। मेरे दोस्तों अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य समान है, ध्यान समझिएगा। अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य समान है मेरे प्यारे भाई, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु को बेचा गया है एक्स परसेंटेज के प्रॉफिट में, एक्स परसेंटेज के प्रॉफिट में, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट। दूसरी वस्तु को बेचा गया है एक्स परसेंटेज के लॉस में, एक्स परसेंटेज के लॉस में। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा, पूरे ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का फायदा या नुकसान होगा, वो कैसे पता लगाएंगे भैया? जवाब दीजिए।
अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को X% के प्रॉफिट में बेचा गया, स्पेशल केस है, दूसरे को X% के लॉस में बेचा गया है, तो ओवरऑल पूरे सौदे में आपको हमेशा लॉस ही होगा। ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? X² बटे 100% का आपको हमेशा लॉस होगा। और ये कोई सक्सेसिव नहीं है, ये कोई सक्सेस, दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज नॉट सक्सेसिव। इसको अपनी बुद्धि में डालिए। सक्सेसिव क्या होता है? एक बात मैंने बोल दी, उसके बाद से कोई भी चेचे चेचे नहीं करेगा। मन में आते हुए सारे बारूदों को वहीं के वहीं दफन कर दो। दिस इज नॉट सक्सेसिव। बात समाप्त। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव का सीधा सा मतलब है किसी वस्तु के प्राइस को लगातार 1% से बढ़ाते या चेंज करते जाना। यहां ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु को X% के प्रॉफिट में बेचा जाए, दूसरे को X% के लॉस में बेचा जाए, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितने परसेंटेज का लॉस होगा? X² बटे 100% का लॉस होगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर मैं इस चीज को एग्जाम्पल से समझाता हूं, रेशियो से प्रूफ भी कर दूंगा। जैसे एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची, एग्जाम्पल समझिएगा। एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची, क्लियर है? प्यार से समझिएगा। दो वस्तुएं बेची, दोनों को मेरे दोस्तों सेम विक्रय मूल्य पे बेचा, सेम सेलिंग प्राइस में। भाई एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, खरीदने के बाद दोनों को सेम प्राइस में बेची है। इसको भी सेम प्राइस में बेचा, इसको भी सेम प्राइस में बेचा। एक वस्तु पे मेरे दोस्तों हुआ है उसे 30% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पे हुआ है 30% का लॉस। तो अब बताओ ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये पूछा है आपसे। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, खरीदने के बाद दोनों को सेम दाम में बेचा, ठीक है ना? हाँ दीपक, वो भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। दोनों वस्तुओं को सेम दाम में बेचा। पहली वस्तु को बेचा है जी 30% के प्रॉफिट में। 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर 10 रुपए की वस्तु है तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 13 रुपए में बिकी है। ये पहली वस्तु के लिए 10 का सामान है तो 13 में बिक गया, कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/10। दूसरी वस्तु को बेचा 30% के लॉस में, यानी कि 10 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भाई, तो 3 का लॉस हुआ है, तो बिची कितने में? 7 में। ये हुआ है, ऐसा ही हुआ है प्यारे बच्चों। रेशियो है इसका बेसिक तरीका। लेकिन सवाल में साफ साफ बोला है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है भाई? यहां सेलिंग प्राइस 13 है, यहां सेलिंग प्राइस 7 है, तो गलत बात है। यहां 13 यहां 7 है तो गलत है। सेम अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 13 और 7 को सेम करना होगा 91-91। बेटा आगे की बात आगे बताऊंगा, पहले जितना बता रहा हूं उतना समझो भाई। 13 और 7 को सेम प्राइस को सेम करना होगा। सेम करने के लिए 91-91 बनाने के लिए यहां 13-7 को सेम करना है, 91 बना लेते हैं। 91 बनाने के लिए 7 से गुणा करनी होगी ऊपर, 7 से मेरे दोस्तों। और यहां किससे गुणा करनी होगी प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर जी 13 से, 13 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 13 से। आपसे पूछा है, अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। ध्यान से देखो ना, ये भी 91 में बिकी है, ये भी 91 में बिकी है। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया। कॉस्ट प्राइस दोनों का ही अलग अलग है, दोनों का सीपी अलग अलग है। अब बताओ, आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे बताओ दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी क्या है? दोनों ओवरऑल का क्या मतलब है? आप सर्फ भी खरीदो, साबुन भी खरीदो, शैंपू भी खरीदो, तो आप देखते हो टोटल कितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और इस टोटल इन्वेस्टमेंट पर मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। यही होता है ओवरऑल प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज। दो वस्तुएं आपने खरीदी हैं मेरे दोस्तों, एक वस्तु 10-7-70 रुपए की है, एक है 130 रुपए की। भाई एक वस्तु है मेरे दोस्तों 70 की, 10-7-70, एक 130 की, तो टोटल सीपी हो गया 200। 200 रुपए का टोटल सामान हो गया। 70 + 130, 200 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ गई? हां जी,
यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? टोटल कॉस्ट प्राइस 70 और 130 200 रुपए है। इट इज क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो पहली वस्तु पे, पहली वस्तु 70 रुपए की थी, 91 में बिकी, तो यहां 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहली वस्तु पे 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 70 का था, 91 में बिका। दूसरी वस्तु जो है 130 की थी, 91 में की, तो 39 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ? 39 का। आप बोलोगे जी सर 1 रुपए पे आपने 21 रुपए प्रॉफिट कमाया है, दूसरे पे आपने 39 का नुकसान कराया है, तो मेरे दोस्तों टोटल कितना लॉस हुआ? मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, टोटल लॉस कितने का हुआ? जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर जी, एक वस्तु पे आपने 21 रुपए का मुनाफा कमाया, दूसरे पे आपने 39 रुपए का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल टोटल जो लॉस हुआ वो आपको 18 रुपए का हुआ कि नहीं? अरे खच्चरों, एक सामान पे 21 रुपए का फायदा ले रहे हो, दूसरे पे 39 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो टोटल नुकसान 18 का हुआ? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो कुल 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको 18 का नुकसान झेलना पड़ा है, तो परसेंटेज में कितना? 100%। ये कैंसल आउट हो जाएगा 18/2, यानी कि ओवरऑल आपका आया 9% लॉस। तो ओवरऑल आपको 9% लॉस आया। तो ये जो टाइप है, इस टाइप को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है वो ये रेशियो मेथड है। बेसिक तरीका क्या है? रेशियो। अगर परसेंटेज अलग अलग भी होती तो भी हम रेशियो से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हमने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना ली है, और हमने ये मेमोराइज कर लिया कि जब भी ऐसा केस आएगा तो हम डायरेक्ट मेरे दोस्तों x² 100% लॉस निकाल लेंगे। हेमंत, नहीं ऋषि, ऐसा जरूरी नहीं है यार। पहली बात तो आप आगे आगे भागना बंद करो, जहां पढ़ रहे हो, जिस पॉइंट पे पढ़ रहे हो उसी पर टिके हुए हो, आगे मत पढ़ो, ठीक है ना? ये क्या होगा, ऐसे होगा तो वैसे कब होगा, ऐसे होगा तो वैसे कब होगा, ऐसे मत देखो। अगले घंटे मृत्यु होगी तो क्या कैसे होगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। तीन वस्तुओं कैसे होगा, अलग हो कैसे होगा, ये कैसे वे कैसे, खच्चर हो। इतने आगे की सोचने की जरूरत नहीं है, जहां हो केवल वहीं टिके रहो। अब देखा सिद्धू मूसेवाला बेचारा जीप में जा रहा था, है? उसने सोचा था, वो प्लान बना रहा होगा कि यार अगली एल्बम आनी है, ये लिरिक्स विलिक्स तैयार कर रखे, ये म्यूजिक बनाएंगे, अपने रिश्तेदार से बेचारे से मिलने जा रहा था, तुरंत खत्म होगी कहानी, सब धरा का धरा रह गया। जिस पॉइंट पे पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, केवल वहीं तक की बुद्धि लगाओ, आगे सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, ये होगा वो होगा। समझ में आया कि नहीं? माइंड को स्ट्रेस मत दो, बुढ़े होने जा रहे हो अब आप। स्ट्रेस देने की उम्र थी जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, जब आपका मन चंचल था, उस टाइम तो आपने पढ़ाई करी नहीं। आज सबको बड़ा ज्ञानी बनना है, जब केवल नौकरी के लिए इतना सा पढ़ना है। चुपचाप रहने का, सारे टाइप करवाऊंगा, पर आप अपने मुंह से कुछ मत बोलो, बकर बकर करने की जरूरत नहीं, मुंह पे ताला लगा, मुर्दे की तरह पढ़ो, मुर्दे की तरह, समझे? क्या बोला मैंने? अगर ऐसा कोई भी टाइप आएगा, एक दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को 30% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को 30% लॉस पे, तो आपका मन खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे सिंपल सवाल है। कैसे? क्योंकि यहां पे दोनों जगह सेम दे रखा है, एक पे x% प्रॉफिट है, एक पे x% लॉस है, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर x² 100%, 30² 100, यानी कि 9%। तो ओवरऑल आपको 9% लॉस होगा। माइनस साइन का मतलब मैं यहां पे लॉस समझता हूं, 9% लॉस। तो आपको रेशियो से इतना करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक है। आप डायरेक्ट ये ट्रिक याद करेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर?
आगे चलेंगे नेक्स्ट। पता नहीं यार इतने शांत कैसे रहते हो आप लोग, एक सीक्वेंस पे पढ़ाने दो, चीज खत्म नहीं हुई है आगे की पहले बोलने लगते हो। ये बताओ छोटी, मैंने क्या बोला? दिस इज नॉट सक्सेसिव, बात खत्म। अब देखिए ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, एक लेवल में पढ़ेंगे भाई। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को बेचा, दोनों को 9639 रुपए में बेचा। एक पर 19% प्रॉफिट है, दूसरे पर 19% लॉस है। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? करिए। सबसे पहली बात तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, 9639 की, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया गया है। ठीक है भाई, यहां से केवल आप ये पता लगा सकते हो कि एक दुकानदार ने दो वस्तु बेची, दोनों को 9639 में बेचा, यानी कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, दोनों को सेम एसपी में बेचा। एक पर 19% प्रॉफिट है, दूसरे पे 19% लॉस है, तो ओवरऑल आपको एक्स स्क्वायर बाई 100%, 19 स्क्वायर बाई 100, यानी कि ओवरऑल आपको 3.61% का लॉस है। गेन तो होने का मतलब ही नहीं है ऐसे सवाल में, बात समाप्त। क्या इसमें कोई तकलीफ हुई किसी को? नहीं ना। चलिए बताइए जल्दी से। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा गया। पहले को 8.5% के लॉस पे, दूसरे को 8.5% के प्रॉफिट पे। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा ओवरऑल? अगर एक पे 8.5% लॉस है, दूसरे पे 8.5% प्रॉफिट है, दोनों को सेम प्राइस में बेचा गया 1200 में, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100%, है ना, 8.5 का स्क्वायर बाई 100%। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 8.5 का स्क्वायर क्या होता है? 7225। 72.25 को भाग करेंगे 100 से, तो 0.7225% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ, ये कंडीशन तभी है भावना जब एसपी सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल ये बताइएगा। मुकेश देख रहा हूं भाई, ये देखिए सवाल करिए जल्दी से। एक घर तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया है। भाई घर भी 2 लाख में बेचा और दुकान भी 2 लाख में बेची। मकान पे हुआ 10% का लॉस और दुकान पे हुआ 10% का प्रॉफिट, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? ऑप्शन आपके सामने है और यहां पे इस बार आंसर आपको रुपए में बताना है। बच्चा कह रहा नो लॉस नो गेन, पागल हो क्या? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसे केस में तो हमेशा लॉस होता है। पता नहीं कैसे विद्यार्थी हो यार, बिल्कुल एकदम बुद्धि बेच खाई है तुम लोगों ने। एक हाउस को और एक शॉप को, दोनों को 2-2 लाख में बेचा। घर भी 2 लाख में बेचा, दुकान भी 2 लाख में बेची। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम। घर भी 2 लाख में बेचा, दुकान भी 2 लाख में बेची। घर पे 10% का लॉस हुआ, दुकान पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी एक्स स्क्वायर बाई 100, 10 स्क्वायर बाई 100%, यानी कि ओवरऑल हमेशा 1% का लॉस होगा। पूरे ट्रांजैक्शन में आपको, कुल सौदे में, कुल बिजनेस में आपको 1% का लॉस होगा। यानी कि अगर आपने 100% की इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने 100% की इन्वेस्टमेंट की है टोटल, तो आपको 1% का लॉस हुआ है। तो सामान बिका कितने में है? 99% में। सामान बिका कितने में है दोस्त? 99% में बिका है। 100% के सामान पे 1% का लॉस है,
तो सामान 99% में सेल हुआ है, टोटल सामान। अब बताओ टोटल सामान बिका कितने में? वेरी गुड सयोनी। घर बिका 2 लाख में, दुकान बिकी 2 लाख में, तो टोटल सामान बिका 4 लाख में। 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, तो 99% में सामान बिका, जबकि सामान बिका है 4 लाख रुपए में। घर भी 2 लाख में, दुकान भी 2 लाख में, टोटल 4 लाख रुपए में। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, यानी कि 99% में सामान बिका रुपए में 4 लाख में, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? तो आपका जवाब होगा सर 4/99 लाख। आपको यही तो निकालना था। सवाल में आपसे क्या पूछा कि पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? पूरे सौदे का परिणाम रहा 1% लॉस, और 1% लॉस जो है वो 4/99 लाख के बराबर है, यानी कि पूरे सौदे में आपको 4/99 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस सवाल का। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब बोलिए। चलिए दोस्त, एक और सवाल। 2016 के मेंस में सवाल आया था। लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग्स, दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर 20,000 रुपीज। मिस्टर ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी और इस साल उन्होंने दोनों को 20-20 हजार में बेच दिया। दोनों ही पेंटिंग को 20-20 हजार में बेच दिया। एक पेंटिंग पर हुआ 25% का प्रॉफिट, दूसरी पेंटिंग पे हुआ 25% का लॉस। तो कुल लाभ या हानि क्या होगा? और आंसर इस बार रुपए में आपको बताना है। तो पहली बात, इस केस में मेरे दोस्तों प्रॉफिट तो होने का नहीं है, लॉस ही होगा। तो अर्न वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, सी और डी, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते हो कि हमेशा लॉस ही होना है। ठीक है ना? करो। अगर एक वस्तु पे 25% प्रॉफिट है, दूसरे पे 25% लॉस है, तो ओवरऑल 25² बटे 100%, यानी कि 6.25% लॉस है। 6.25%, 625/100, ओवरऑल 6.25% का लॉस है। थोड़ी बुद्धि लगाइए, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये टिपिकल परसेंटेज है, यानी कि ओवरऑल आपको 6.25% लॉस है। 6.25% का मतलब होता है 1/16। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आपने 16 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 16 है, 16 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 1 रुपए का लॉस हुआ है। यानी कि सामान आपका बिका कितने में? टोटल सामान 15 रुपए में बिका है। टोटल सामान कितने में बिका है आपका? 15 रुपए में। तो 15 की वैल्यू कितनी है? टोटल सामान बिका कितना? दोनों ही पेंटिंग 20-20 हजार में बेची हैं। दोनों पेंटिंग 20-20 हजार में बेची हैं मेरे दोस्तों, यानी कि 40,000 रुपए में आपका सामान सेल हुआ है। तो 15 की जो वैल्यू है वो 40,000 रुपए के बराबर है। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हो चिराग। 6.25% मुझे आसान लग रहा है, 1/40 में 1/16 लिख सकता हूं। अगर 16 रुपए का सामान है तो 1 का लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, तो सामान बिका कितने में? 15। जबकि सामान बिका है 20-20 हजार की, 2 पेंटिंग बिकी है 40 हजार में, तो 15 किलो 40,000। तो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 40,000/15 रुपए। आपको लॉस कितने का? 16 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको लॉस कितना है? 1 का। तो 40,000/15 कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 से जाएगा 8,000/3। 8,000/3 रुपए का लॉस आपको हुआ है। तो भाई 2700 तो जाएगा नहीं है, कि 2700 के लिए 8100 होना चाहिए था। तो ही लॉस्ट लेस देन 2700 रुपए है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 2700 रुपए से कम का लॉस हुआ है। 16 के सामान पर 1 रुपए का लॉस हुआ है, सामान 15 में बिका, 15 किलो 40 आ रहे, तो 1 की वैल्यू आ गई 8,000/3, जो कि लेस देन 2700 रुपए का लॉस हुआ है उसे। 2666.66 आएगा ये।
बोलिए। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं इसको ओढ़ ओढ़ के। अगला सवाल करेंगे ये, नेक्स्ट कर लोगे दोस्तों अब ये टाइप? क्या ये टाइप अब आप कर लोगे? अभी तो शुरू हुआ। ये बताइए जरा सवाल नंबर 17। हाँ जी बताओ। 2019 के मेंस में सवाल आया था, सेम क्वेश्चन। एक आदमी 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुओं को बेचता है। एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची, दोनों ही 9,975 की बेची हैं। एक वस्तु को 5% के प्रॉफिट में, दूसरे को 5% के लॉस पे। उसे होने वाले प्रॉफिट या लॉस की गणना करें। तो इस केस में प्रॉफिट तो होने से रहा, लॉस ही होगा। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तुक्का भी मारो 1 सेकंड में तो आधा चांस है ठीक होने का। एक पे 5% लॉस है, दूसरे पे 5% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल आपको 5² बटे 100, 25/100, ओवरऑल आपको 0.25% का लॉस है। 0.25% का लॉस है मेरे दोस्तों ओवरऑल आपको। ये बात समझ में आ रही है? और दोनों ही वस्तु को 9,975 में बेचा। देखिए अगर 100% के सामान पे, अगर 100% के सामान पे मेरे दोस्तों आपको 0.25% का लॉस है, तो सामान बिका कितने में है? तो सामान बिका है 99.75% में। आप बोलोगे जी सर 100% में से 0.25% घटाओगे तो सामान इतने में बिका, जबकि सामान बिका कितने में है? एक वस्तु 9,975 रुपए की, तो दो वस्तुएं इतने रुपए की। आप बोलोगे जी सर। यहां तक किसी कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो आप देखेंगे इससे पूरा 100 बार कट जाएगा 200 रुपए। तो 1% 200 रुपए के बराबर है। 1% 200 रुपए के बराबर, तो 0.25% आ जाएगा बटे 4, 50 रुपए के बराबर। तो यानी कि आपको 50 रुपए का लॉस हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे घटाने पे सीधा दिख रहा था, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करा। एक परसेंट अगर 200 रुपए के बराबर है तो 0.25% क्या होगा? बटे 4। एक का बटे 4 होता है ना 0.25, यानी कि 50 रुपए का लॉस है। क्लियर? आगे चलें दोस्त। यहां तक एक भी स्टूडेंट को डाउट आया हो तो पूछो मुझसे। कर लेंगे अब ये। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 18। और यही आपके मन में डाउट आ रहा था ना? यही सबके मन में डाउट चल रहा था। बोलो यही था। 1/400 लेके कर सकते हैं रोहित, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बिल्कुल कर सकते हैं ओढ़ ओढ़ के। लेकिन यहां कैलकुलेशन इस तरीके से डेसिमल में आसान हो रही है। 1% की वैल्यू 200 रुपए आ रही है तो 0.25% 50 रुपए हो जाएगा। ये बताओ, ये डाउट आ रहा है सबके मन में? दो वस्तुओं में से हर एक को 10,005 में बेचा गया है। एक वस्तु पे 15% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 13% लॉस हो रहा है। तो कुल मिलाकर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है लॉस है? यही आ रहा है। अविनाश कह रहे 0.25 कहां से? बेटा अवानीस अगर आप अब भी ये पूछ रहे हो 0.25 कहां से आया, तो आप सड़कों पर झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए बेटा। अब आप सब लोग बोलेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया, अगर सेम परसेंटेज होती तो x² बटे 100। अब यहां अलग अलग परसेंटेज है, अब कैसे होगा? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो ये कोई सक्सेसिव नहीं है, इसके मन में डाल दो अपने मन में।
सक्सेसिव का मतलब होता है किसी एक ही वस्तु को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते जाना। यहां ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से, प्यार से समझिएगा, प्यार से। देखिए, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, सेम, एक वस्तु पे एक्स परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे वाई परसेंटेज हो रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेना है और लॉस है तो नेगेटिव लेना है, बात समाप्त। ठीक है भाई। अगर दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे एक्स परसेंटेज है प्रॉफिट, दूसरे पे वाई परसेंटेज है, तो ओवरऑल जो भी आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है, लॉस आ रहा है नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो होगा वो 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज होगा। 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा, ये है। और ये कोई सक्सेसिव नहीं है। ओवरऑल जो होगा वो 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। अगर दो वस्तुओं को सेम सेलिंग, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज, बौखलाओ मत, अभी समझाऊंगा, टाइम दो मुझे। दो वस्तु को सेम दाम में बेचा गया है, एक पर x% प्रॉफिट है, दूसरे पे y% प्रॉफिट है। जल्दी लिखो अपनी कॉपी में और रट्टा मारना शुरू करो गधों की तरह। तो ओवरऑल जो होगा वो 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने दो वस्तुओं को बेचा, आपने दो वस्तुओं को सेम दाम पे बेचा, दो वस्तुएं बेची गई हैं सेम सेलिंग प्राइस में। एक वस्तु पे हुआ है मेरे दोस्तों आपको 20% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पे हुआ है आपको 30% का प्रॉफिट। तो मेरा सवाल है कि ओवरऑल आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, मेरा सवाल ये। तो इन सभी सवालों का जो बेसिक तरीका है वो रेशियो मेथड, रेशियो, ये फॉर्मूला भी उसी रेशियो से आया है, रेशियो से। दो वस्तुओं को बेचा गया है सेम सेलिंग प्राइस में, एक को 20% प्रॉफिट में, दूसरे को 30% प्रॉफिट में। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट है ये बताइएगा ध्यान से। पहली वस्तु को बेचा गया 20% प्रॉफिट में, यानी कि 1/5। इसका मतलब यह है अगर वस्तु 5 रुपए की है तो आपने उसको 6 रुपए में बेचा है, ये पहली वस्तु के लिए। दूसरे पे 30% प्रॉफिट है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। अगर दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो आपने उसको 13 में बेचा है, 13 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब जवाब दीजिएगा भाई, दोनों ही वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। क्या यहां आपको सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है, यहां 6 है या 13? गलत बात है, सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, 6 है या 13, सेम करना होगा। सेम करने के लिए यहां 13 से गुणा करेंगे, यहां 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी सर आपको निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना होगा। पहली वस्तु होगी जी 5 की 13 में गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 रुपए की। दूसरी वस्तु हो गई जी 10 और 6 60 रुपए की। पहली वस्तु देखिए 13 की 5 में गुणा करेंगे 65 की, दूसरी वस्तु होगी 10 और 6 60 की। तो टोटल सीपी हो गया जी 65 प्लस 60 125 रुपए, 125 रुपए, 125। तो दोनों वस्तुएं जो है 125 रुपए की हैं। पहली वस्तु कितने की बिकी, आप कहोगे सर 13×78 की। दूसरी वस्तु भी कितने की बिकी, 13×78 की। तो दोनों वस्तुएं बिकी कितने की हैं, तो 8 8 16 का 6, 7 1 8 7 15, 156 रुपए की। तो दोनों वस्तुएं 156 की बिकी हैं। तो 125 रुपए की दोनों वस्तु खरीदी हैं, 156 की बिकी हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 31 का। 31 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे जी सर टोटल प्रॉफिट है 31 रुपए।
ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी बात को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर 5 से आप प्रॉफिट क्या होता है, सीपी से एसपी का गैप, यहां गैप निकालो मेरे दोस्तों। अभी ये 5 गुणा 13, 6 गुणा 13, तो गैप आएगा 1 गुणा 13, 13 रुपए का प्रॉफिट है यहां पे। सीपी है 5 गुणा 13, एसपी 6 गुणा 13, गैप आएगा 1 गुणा 13, 13 रुपए का प्रॉफिट है। यहां क्या है, यहां भी देखो 10 गुणा 6 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 13 गुणा 6, तो प्रॉफिट आएगा 3 गुणा 6 यानी कि 18 रुपए का, यहां 18 का प्रॉफिट है। भाई एसपी से सीपी का गैप है 3, 13 और 10 का गैप 3, लेकिन 6 से गुणा हो रही है तो 3 6 18, तो इस वस्तु पे 13 का प्रॉफिट है, इस पे 18 का प्रॉफिट है, तो 13 प्लस 18 टोटल प्रॉफिट 31 रुपए हो गया। खच्चर बुद्धि 31 रुपए। बात समझ में आई? तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है कि टोटल सीपी अलग जोड़ो, टोटल एसपी अलग जोड़ो, अलग अलग प्रॉफिट निकाल लो। इस पे 13 रुपए का प्रॉफिट है, इस पे 18 रुपए का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट 31 रुपए का हो गया। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 31 की 4/5 होता है 0.8, 0.8 में गुणा करेंगे तो 24.8%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल आपको 24.8% का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल आपको 24.8% का प्रॉफिट हुआ है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई समस्या? अगर सेलिंग प्राइस सेम है ना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो ओवरऑल वैल्यू जो है हमेशा एवरेज से कम आती है। सेलिंग प्राइस सेम है ना तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा एवरेज से कम आती है। देखना एवरेज निकालेंगे तो 20 और 30 का एवरेज 25 आएगा। ओवरऑल प्रॉफिट आया 24.8%, ये जो कि 25 से कम है। ऐसे केस में हमेशा आंसर एवरेज से कम ही आएगा, एवरेज से कम आएगा मेरे दोस्तों, हमेशा आंसर। ये भी एक तरीका हो सकता है। इसी चीज को फॉर्मूले से करो। यही सबका पिताजी है, यही चाहे 2 वस्तुएं हो, चाहे 3 वस्तुएं, चाहे 100 वस्तुएं हो, हर एक को रेशियो से किया जा सकता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप X% और Y% पे सेम प्रोसेस लगाओगे रेशियो से, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रॉफिट हो लॉस हो प्रोसेस सेम रहेगा। मैंने क्या बात बोली? प्रॉफिट है तो पॉजिटिव रखेंगे, लॉस है तो निगेटिव रखेंगे, बात समाप्त। इसके आगे तुम्हारी बुद्धि में डाउट आ कैसे जाता है? खच्चर हो क्या? मनीष 31 गुणा 4 को 5 से भाग करके 24.8 नहीं निकाल सकते? भावना ऐसा जरूरी नहीं है। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है, फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है। पता नहीं कैसे बालक हो यार तुम लोग। परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। आज तक मैंने तुमसे घटिया, रद्दी, कूड़े, गंदी गंदी गाली देना चाहता हूं तुमको, दे नहीं सकता। विद्यार्थी नहीं पढ़ाए, बिल्कुल खत्म आदमी हो यार तुम एकदम। फॉर्मूले से करोगे, पहली वस्तु पे 20% प्रॉफिट, दूसरी पे 30% प्रॉफिट है पॉजिटिव, तो यहां रखो x की जगह 20, y की जगह 30, तो 100, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50 है भाई, प्लस 20 इंटू 30 600 दूनी 1200, और बटे 20 प्लस 30 50 और 200 250, ये आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इतने परसेंट आएगा। अब 250 से इसको काटेंगे 5000 को तो 20 बार जाएगा, और 250 से 1200 को काटेंगे तो 4.8 बार जाएगा। तो क्या 24.8% नहीं आ गया फॉर्मूले से भी? तो फॉर्मूले से भी तो यही आ रहा है 24.8% आ रहा है। लॉकडाउन में आप लोगों ने अपनी बुद्धि बेच दिया कोड़ियों के भाव, कबाड़ में बेच दिया बुद्धि आपने अपनी। आ रहा है उतना? तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है
कितना भी कैलकुलेटिव होगा तो आप इस तरीके से कर लोगे। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची, एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची सेम सेलिंग प्राइस में, सेम सेलिंग प्राइस में। एक पे हुआ है 31% का प्रॉफिट, या 32% नहीं, एक पे हुआ है 33% प्रॉफिट, और 18%, 18 नहीं करता, 19% लॉस दूसरी पे। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, जवाब दीजिए। इस सवाल को रेशियो से करोगे ना तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बहुत ज्यादा है। सर 1200 कहां से आया प्रदीप बेटा? अरे खच्चर प्रदीप, एक्स की जगह 20, वाई की जगह 30 रख दे, है ना। 20 गुणा 30 600, 600 दूनी 1200। अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु को 31% के प्रॉफिट में बेचा गया है, दूसरी को 19% के लॉस में बेचा गया है, तो ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा? ओवरऑल कितने परसेंट का? रेशियो से करोगे इस सवाल को तो केवल कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। कैलकुलेशन कम कर दिए मैंने उस शॉर्टकट से, करके देखो जरा क्या आएगा। फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल अगर ऐसा कोई भी टाइप आए तो 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। एक वस्तु को बेचा गया 33% प्रॉफिट पे, दूसरे को 19% लॉस में, तो x की जगह 33 रख देंगे, y की जगह रख देंगे माइनस का 19। x की जगह 33, y की जगह 19, तो 33 माइनस 19 कितना हो जाएगा जी? 12, सॉरी 14। 14 की 100 में गुणा करेंगे 1400। आप बोलोगे जी सर x की जगह देखिए 33 गुणा 19, तो 33 दूनी 66, 66 गुणा 19 करेंगे तो 19 छिक्का 54, तो 19 छिक्का 114 है, तो ये 1140 में 114 है, जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 1254, 1254 माइनस अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अभी 33 माइनस 19 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा 14, 214%। ये आ गया। ठीक है भाई। 2x प्लस वाई, 33 दूनी 66 गुणा 19 करेंगे तो 19 छिक्का 114, 1140 में 19 छिक्का 114 जोड़ेंगे तो 1254 आ जाएगा। 1400 माइनस 1254 बटे 214%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो 1400 में से 1254 जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 136, 136। ठीक है ना। 1200 100 1300 हो गया, 54 और 36 100 हो गया, 54 और 46 146, 146 बटे 214%। ये किससे चला जाएगा? 2 से, 2 से कैंसल आउट हो रहा है, 73 बटे 107, तो 73 बटे 107% आ गया। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है, तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है। ये एग्जैक्ट नहीं जाएगा, अप्रोक्स जाएगा। 107 सत्ते कितना होता है? 7 एकम 7 सत्ते 49, अप्रोक्स 0.7% आपको प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल आपको अप्रोक्स 0.7% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? एक सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं। तो अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु पे x% प्रॉफिट, दूसरे पे y% प्रॉफिट, तो ओवरऑल 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज आएगा। मैंने यहां पे वैल्यू रखी और मुझे एक सेकंड में मिल गया आंसर। ठीक है ना। अगर कई वस्तु होंगी अजीत तो हम रेशियो से करेंगे। ये जब मैंने कैलकुलेशन किए तो पॉजिटिव नहीं आया बेटा, 1400 में से 1254 घटा के, दैट्स वाई इट इज प्रॉफिट ओवरऑल। ये जरा सवाल करके बताओ 18 नंबर।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा गया है। एक को 15% के लॉस प्रॉफिट पे, दूसरे को 13% के लॉस पे। कुल मिलाकर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ, यह सवाल आपके सामने है। यशवंत एक्स की जगह 33 और वाई की जगह -19 रख दो बेटा, बात खत्म। अगर ध्यान से सुनिएगा, दो वस्तुओं में से 10,005 के मूल्य पर बेचे जाता है, एक पे 15% प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% लॉस है। कुल मिलाकर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो रखेंगे 100x+y। बेटा बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने वाला है भाई। एक्स की जगह 15 रख दो, एक को 15% प्रॉफिट में बेचेगा, दूसरे को 13% के लॉस में। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो, एक सेकंड में निकल जाएगा। 100x+y, 15 माइनस 13 200 हो जाएगा। -2xy +2xy करेंगे, 2xy तो 15 गुणा 13 195, 195 दूनी 390 है, अपॉन 200 + x+y। तो 15 माइनस 13 2 हो जाएगा ना, 202%। 202 में से 390 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब आएगा माइनस का 190। तो -190 बटे 202% आया ओवरऑल लॉस परसेंटेज। फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो देर इज ए लॉस, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब 190 को भाग करेंगे 202 से तो जाहिर सी बात है एक से छोटा आंसर आएगा। 190 को छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो आंसर एक से छोटा आएगा, तो ये 1.42% पॉसिबल नहीं है। तो आंसर है 0.94% लॉस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। इसी सवाल को आप रेशियो से करके देखिएगा तो आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, 1 मिनट पूरा। यहां डाटा ऐसा है क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत टिपिकल बनेंगे ना, 15% की 20 से 23, 13% लॉस का मतलब 100 से 87। फिर सेलिंग प्राइस सेम करो। अगर आप इसी सेम प्रोसेस को ये रेशियो से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी, क्योंकि परसेंटेज बहुत, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बनेगी ना। 15% की जो है 20 से 23, 13% की 100 से 87। क्लियर है, समझ में आया। आगे चलेंगे, अगला सवाल। तो जो मैं बता रहा हूं, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं वही बेस्ट है। आगे चलेगा 19 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार ने दो वस्तु में से प्रत्येक को बेचा 10,591 में। एक वस्तु पे हुआ 19% प्रॉफिट, दूसरे पे हुआ 11% लॉस। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आप यहां पे रखेंगे 100x+y। एक पे 19% प्रॉफिट है, दूसरे पे 11% लॉस है। तो 100x+y, 19 माइनस 11 8 हो जाएगा ना, 800। प्लस 2xy, 2xy करेंगे तो 19 गुणा 11 कितना आ जाएगा जी, 209। तो 2xy करेंगे तो -409 बटे 200 + x+y यानी कि 208, ये आएगा मेरे दोस्तों परसेंटेज। फाइनल आंसर दोस्तों पॉजिटिव आ रहा है तो देर इज ए प्रॉफिट, लॉस नहीं आएगा। अभी प्रॉफिट कितना आएगा, अब 800 में से 409 घटाएंगे तो लगभग 400 बचेगा। 400 को 208 से भाग करेंगे तो 5% प्रॉफिट तो नहीं आने वाला, अप्रोक्स 1.8% प्रॉफिट आएगा। कितना टाइम लगा, हार्डली 3 सेकंड का टाइम। अप्रोक्स कैलकुलेट कर लेंगे, 3 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा इस सवाल में। 209 दूनी 418 आएगा, सॉरी 418 आएगा ये, 418। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ही बताइए दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 के मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए इस 2508 की कोई जरूरत नहीं है, ये यहां से कल आप ये पता लगाओगे कि दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है। एक पर 14% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 12% का लॉस है। कुल मिलाकर क्या हुआ, तो 100x+y, 14 माइनस 12 2 हो गया 200, प्लस 2xy करेंगे तो 14 की 12 में गुणा करेंगे 168, 168 दूनी 336 अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। 200 प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा भाई, 14 माइनस 12 202%। 200 में से माइनस 336 घटाएंगे तो माइनस 136 आएगा, तो माइनस 136 बटे 202% आया है, यानी कि ओवरऑल निगेटिव आया है, तो लॉस होगा आपको, गेन वाला नहीं है। अब दो ऑप्शन है 0.5 और 0.7। अगर 202 का आधा भी करूं 0.5 तो 101 आना चाहिए, 136 है, यानी कि 0.5% वाला नहीं है, 0.7% वाला है। 202 का 0.7 लगभग 140 आएगा, हां लगभग ऊपर 140 ही है, तो यानी कि 0.7% लॉस है। बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए अगला। ये बताइए, आदित्य कह रहे समझ नहीं आ रही। आदित्य अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो सड़क पे झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए, नगर पालिका में बात कर लीजिए, 4,000 रुपए मिल रहा है आजकल, उसमें झाड़ू भी दे रहे हैं वही। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। एक वस्तु की बिक्री पर 32% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 28% लॉस हो रहा है। बेसिक भी बताता हूं, रेशियो आसान डाटा के साथ एग्जाम्पल भी देता हूं, फॉर्मूला भी लिखवाता हूं, एक एक टाइप के 10-10 सवाल करवा रहा हूं, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं जा रहा तो जरा पता करो, इंसान ही हो कि गलती से बना दिए गए हो। ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा, रेशियो से आप कर सकते हैं। सीपीएसपी का रेशियो निकालो, दोनों एसपी को सेम करो, कैलकुलेशन करते रहो, नौकरी कोई और ले जाएगा, शादी किसी और की होगी, है भाई। क्या फंडा है, 100x+y, 32 - 28 4। अपनी कॉपी में झांक के देखो, कचराओ कॉपी में कबाड़ो, क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला। एक्स की जगह 32, वाई की जगह -28 रखेंगे। 100x+y, 32 - 28 4, 400 प्लस 2xy। अब 2xy करना, इन दोनों की गुणा। 32 की 28 में कैसे गुणा करोगे, ये 30 + 2 है, ये 30 - 2 है, तो 30 स्क्वायर - 2 स्क्वायर यानी कि 896, ऐसे जल्दी गुणा होगी। 2xy 896 का दुगना मेरे दोस्तों 900 का दुगना 1800 होता है मेरे दोस्तों, और ये 8 कम आएगा यानी कि 1792 हो गया। 32 के 28 में 32 को लिखा 30 + 2, 28 को 30 - 2, 30 स्क्वायर - 2 स्क्वायर यानी कि 900 - 4, 896 का दुगना, तो 1800 से 8 कम कर दिए 1792 अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। 32 - 28 4 अपॉन 204%। तो फाइनल आंसर तो निगेटिव आ रहा है ना, 400 में से ये घटाएंगे, निगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए लॉस हियर, दिस कैंट बी द आंसर। एक आंसर 7 से ज्यादा, एक 7 से कम है, आसान है मेरे लिए। 400 - 1792 हो गया -1392। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 204 का 7 गुना 1400 होता है, तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार तो जाने का मतलब नहीं, तो एक ही आंसर है 6.8% लॉस, ये करेक्ट है। ठीक है भाई, क्योंकि 204 का 7 बार जाता तो 1400 होना चाहिए था ऊपर, तो 1392 ही है। ऐसे करते हैं मेरे दोस्तों सवाल, कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती है। खैर आप तो करोगे, खच्चर जो ठहरे है भाई।
कितना गरियाता हूं मैं तुमको, फिर भी तुम नहीं सुधरते हो भाई। अगला सवाल बताओ, खुद ही बताओ कि मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। आया, देखिए सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, ये तो सभी का आंसर आ गया है। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा ही तो चेंज था। ए ऑप्शन आ रहा है भाई, 7.9% का लॉस, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का भी आंसर ना आया हो उनको पता है कि भर्तियां निकाली गई हैं, प्राइवेट ठेके लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों झाड़ू लगाने के, आप जल्दी आवेदन करें, भारी कमी है। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर है 23। ये दोस्तों ध्यान से करिएगा जल्दी से। अब यहां पे अभी तक हमने जितने सवाल करे वहां पे परसेंटेज पूछा था, यहां एग्जैक्ट रुपए में पूछा गया है। सवाल है कि दो आर्टिकल में प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु पे 18% प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 12% का लॉस होता है। कुल मिलाकर कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ? अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप यहां से ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए, वहां से सॉल्व होगा। दूसरा कि चूंकि आपको आंसर डायरेक्ट रुपीज में बताना है तो यहां रेशियो ही बेस्ट है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि दो वस्तुओं को सेम दाम पे बेचा गया है 10,384 रुपए में दोनों वस्तुएं। पहली वस्तु पर 18% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 9/50 है भाई, 9/50 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 50 का सामान है पहली वस्तु, तो 9 के प्रॉफिट के साथ 59 में बिकी है, 59 में। दूसरी वस्तु में 12% लॉस हुआ है। 12% की फ्रैक्शनल लो 3/25, 4% 1/25 है ना, 12% 3/25, यानी कि 25 का सामान है स्टूडेंट्स, तो कितने में बिका है? तो आपका जवाब होगा सर जी 22 में। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए मेरे दोस्तों। यहां 59 है सेलिंग प्राइस, यहां 22 है मेरे दोस्तों। तो यहां मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस को सेम कर लेते हैं, यहां 22 से गुणा कर लेते हैं या 59 से गुणा कर लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर कम पढ़ के सक्सेस नहीं हो सकता क्या? आदित्य कह रहा है, पूछ रहा है मुझसे।
आदित्य हो सकता है बेटा, पर तुम्हारे केस में नहीं हो सकता, क्योंकि आदित्य अगर कम पढ़ के सक्सेस लेनी है तो जाहिर सी बात है दिमाग तेज होना चाहिए, आदमी परिपक्व होना चाहिए, उसका आईक्यू तेज होना चाहिए। और जिस आदमी का आईक्यू तेज है वो तुम्हारे जैसे घटिया सवाल पूछेगा नहीं, वो तो शांत रहेगा, चिल रहेगा, कोने में पड़ा रहेगा, मस्त पानी पिएगा पढ़ेगा फिर सोएगा, पानी पिएगा पढ़ेगा सोएगा, रोटी खाएगा, नौकरी लेगा, बढ़िया शादी करेगा, हनीमून पे जाएगा, बढ़िया विदेश घूमेगा। आप चिल्लाते रहोगे ऐसे हो जाएगा क्या, वैसे हो जाएगा क्या, कमेंट भी नहीं करता वो। चलिए, तो दो वस्तुओं को बेचा गया, पहले को मेरे दोस्तों 18% प्रॉफिट पे, तो 50 का सामान 59 पे। दूसरे को 12% के लॉस पे, यानी कि 25 का सामान 22 में। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दिया, 59 था या 22 था, या 22 से गुणा कर दिया, 59 से गुणा कर दी। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का, ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट है लॉस, तो आप बताओ यहां कितना हो रहा है। अगर 50 का सामान 59 में जा रहा है तो यहां प्रॉफिट है 9 गुणा 22। देखिए पहली वस्तु पे कितना प्रॉफिट है, 50 से 59 9 का प्रॉफिट होता है, लेकिन बाहर 22 से भी गुणा है तो 22 निम्मा 198, 198 का प्रॉफिट है पहले आर्टिकल पे। दूसरे आर्टिकल पे क्या है, अगर 25 का सामान 22 में बिकता है ना तो 3 का लॉस है, 3 गुणा 59 भी हो रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि 177 का लॉस है यहां पे। बेटा सीपी कितना है, सीपी है 25 गुणा 59, एसपी है 22 गुणा 59, तो गैप है 3 गुणा 59 का, 25 गुणा 59 और 22 गुणा 59 में 3 गुणा 59, 177 का लॉस है यहां पे। अरे समझे कैसे किया मैंने, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया, 59 माइनस 50 9 हो रहा है, 9 गुणा 22 198, भाई 177। तो ओवरऑल क्या हुआ, या 198 प्रॉफिट है, 177 लॉस है, तो ओवरऑल हो रहा है जी 21, 8 में 7 गए, 19 माइनस 17 2, ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल 21 यूनिट का गेन होगा, तो लॉस वाले आंसर नहीं है। और 21 आ रहा है मतलब आंसर 21 का मल्टीपल होगा, 21 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा 21 का मल्टीपल ये है, 21 8, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी सी। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 168 रुपए का गेन होगा मेरे दोस्तों 21 का मल्टीपल। आप यहां से सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको यहां पे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस 10,384 रुपए। बताओ दोनों वस्तु कितने में बेची गई, ये भी 59 गुणा 22 की बिकी है, ये भी 59 गुणा 22 की बिकी है, तो सेलिंग प्राइस जो है दोनों वस्तुओं का वो 59 गुणा 22 यूनिट है। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,384 रुपए, 10,384 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 59 गुणा 22 के लिए 10,384 रुपए कितने गुना है, तो आप देख ही सकते हैं 22 चौक 88 मेरे दोस्तों। यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हो कि आंसर डेसिमल तो जाएगा नहीं भाई, यहां यूनिट डिजिट अगर 9 दूनी 18 8 आ रहा है और यहां 4 है, तो या तो मेरे दोस्तों अट्ठू मट्टू 64 ही जाएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता रास्ता, क्योंकि ये मेरे दोस्तों जो वैल्यू लगभग 1200 के आसपास है ना, 1200 के 60 गुणा 22 1200, 1200 अट्ठे 9600, तो इसके नजदीक पहुंचूंगा तो लगभग 8 बार जाएगा, 8 टाइम्स है, तो 21 की वैल्यू भी 8 गुना करेंगे तो ओवरऑल आपको 168 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 168 रुपीज का गेन हुआ है आपको ओवरऑल। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ना समसुजामन, ठीक है जी, कम ही आएगा वो हमेशा। तो बहुत ही सरल सवाल है, एक सवाल और है ऐसा, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है जी। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, ये टाइप मैंने आपको पूरा करवा दिया है, बाकी कल